और बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जसबीर सिंह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो सेना से जुड़ी सीक्रेट जानकारी लीक कर रहा था। पंजाब से ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है जासूसी के मामले में और अहम जानकारी निकल कर आ रही है कि जसबीर सिंह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना से जुड़ी सीक्रेट जानकारी लीक कर रहा था और आईएसआई एजेंट और पाकिस्तान दूतावास में तैनात वीजा अधिकारी दानिश के लगातार संपर्क में भी था। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि दानिश के कहने पर वो बातचीत का रिकॉर्ड भी डिलीट कर रहा था। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल पा रही है कि साल 2020 में लाहौर में उसकी पहली मुलाकात दानिश से हुई थी। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि पंजाब से पाकिस्तान डे के कार्यक्रम में हिस्सा लेने 10 से 12 यूट्यूबर्स पहुंचे थे। ये सभी अब जांच के घेरे में हैं। मोहाली की स्पेशल सेल एसएसओसी ने सभी को नोटिस भी जारी किया है। इनसे जल्द पूछताछ की जाएगी। शक ये है कि सभी पाकिस्तानी एजेंट दानिश के संपर्क में थे और इसी केस में गिरफ्तार जसबीर सिंह हर महीने 7 से 8 लाख कमा भी रहा था और पूछताछ में बहुत बड़े खुलासे होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, सीधे तौर पर ज्योति मल्होत्रा से इसका कनेक्शन सामने आ रहा है, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है कि जसबीर सिंह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना से जुड़ी सीक्रेट जानकारी जो है वो लीक कर रहा था। लेकिन इस बीच इस पूरे मामले को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। बातचीत के बाद लगातार चैट भी डिलीट कर रहा था। और मनोज राठी हमारे सहयोगी जो है मोहाली कोर्ट से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि कई अहम खुलासे यहां पर जसबीर से हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल मोनिका, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि काफी चीजों का खुलासा अब लगातार सामने आ रहा है। हालांकि अभी हम कोर्ट में खड़े हैं, मोहाली कोर्ट में, जहां पर जसबीर सिंह को पेश किया गया है। 7 दिन का इसका रिमांड की मांग की गई है और कुछ ही मिनटों में फैसला आएगा कि कितने दिन का रिमांड जो है वो कोर्ट द्वारा दिया जाएगा। लेकिन इसमें 3-4 चीजें बहुत ही अहम जो जांच का विषय है, जिसमें इसने कई ऐसी चीजें डिलीट भी की गई है। यानी कि ये किसके कहने पर डिलीट कर रहा था, जो कई सेंसिटिव जो बताया जा रहा है कि वीडियोज हैं वो डिलीट की गई। ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था उस समय ये वीडियो जो है वो डिलीट की गई, दानिश के कहने पर की गई या किसके कहने पर की गई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके पास से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसका लैपटॉप, इसका मोबाइल रिकवर किया गया है, उसमें कई चीजें, यानी कि 150 से भी ज्यादा जो पाकिस्तान में बैठे लोग हैं उनके साथ लगातार संपर्क में था जसबीर सिंह। ये जो जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी जो न्यूज 18 के पास मौजूद है, 150 से भी ज्यादा जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके साथ संपर्क में था। 2020, 2021, 2024 ये पाकिस्तान पहुंचा था और वहां पर इसने जो है बातचीत की थी। वहां पर ये दानिश से मिला था और भी लोगों से इसकी मुलाकात हुई थी। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो है, जो मेन पॉइंट है, कि ज्योति मल्होत्रा के साथ इसके लगातार संपर्क थे, यानी कि ज्योति मल्होत्रा के साथ ये संपर्क में था। हालांकि आज इसको पेश किया गया तो ये विक्ट्री का निशान दिखाता नजर आया। हमने इससे कोशिश की पूछने की कि आखिर क्या सच्चाई है, किस तरह से आप अपनी बात रखना चाहते हैं, तो सिर्फ एक ही बात ये कहता नजर आया कि सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। किस तरह की सच्चाई? देखिए, पुलिस ये कहती नजर आ रही है कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसकी जांच में सामने आएंगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस इसके पास से रिकवर किए गए हैं उसमें से काफी फोरेंसिक में भी अब ये भेजा जा चुका है, क्योंकि फोरेंसिक टीम अब उस पूरे डाटा को रिकवर करेगी जो कि इसने डिलीट किया था। दूसरा पॉइंट, पंजाब में 10 से 12 ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको नोटिस भेजा जा रहा है, जिनके ये संपर्क में था, जिनके आगे से आगे संपर्क थे, जसबीर के साथ संपर्क थे, ज्योति मल्होत्रा के साथ संपर्क थे, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा फंडिंग इसको जहां से हो रही थी, फंडिंग कहां से हो रही थी, जो 7 से 8 लाख रुपए की बात की जा रही है, इसको फंडिंग कहां से हो रही थी, क्योंकि अपने ब्लॉग चलाता है, यूट्यूब चैनल चलाता है, लेकिन इसको कहां से फंडिंग हो रही थी और दानिश के साथ इसकी किस तरह से बातचीत हो रही थी। और यह भी जानकारी सामने आ रही है कि लगातार ये दानिश के संपर्क में था। देखिए, अभी तक जितने भी यूट्यूबर्स जो काबू किए गए हैं, चाहे वो ज्योति मल्होत्रा की बात हो, चाहे वो गजाला की बात हो, चाहे वो मोहम्मद यामीन की बात हो, चाहे वो और जो यूट्यूबर्स को काबू किया गया है, उनका एक पूरा जो लिंक है वो कहीं ना कहीं जो सामने आ रहा है, जिसको लेकर लगातार इसमें पूछताछ की जा रही है और कुछ ही कह सकते हैं कि मिनटों में उसको यहां पर लेके आ जाएगा। और 3 दिन का इसका रिमांड जो है वो दिया गया है। 3 दिन का रिमांड इसको मिल चुका है, 3 दिन का रिमांड इसको दे दिया गया है और कुछ ही मिनटों में यहां से उसको लेकर आया जाएगा और उसको पूछताछ के लिए अब एसएसओसी पूछताछ जो है वो करेगी। और इसके अलावा जो 10 से 12 यूट्यूबर्स हैं उनको भी बुलाया जाएगा नोटिस देकर और उनसे भी पूछताछ किया जाएगा। 3 दिन का रिमांड है जो अपडेट है और इसको लेके आ चुके हैं, जसबीर को लेके आ चुके हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि 3 दिन का जो रिमांड मिला है। कोशिश करेंगे उससे बातचीत करने की। जसबीर, कुछ कहोगे, कुछ कहना चाहोगे, कुछ अपनी कोई बात रखोगे? तो जसबीर को आज कोर्ट में पेश किया गया था और एक बार दोबारा से कोशिश जरूर करेंगे बातचीत करने की। जसबीर, कुछ कहना चाहते हो?
जसबीर, आप कह रहे थे सच्चाई की जीत होगी, आप विक्ट्री का निशान दिखा रहे हैं, क्या कहोगे? विक्ट्री साइन क्यों बना रहे थे? तो बिल्कुल जसबीर को आज कोर्ट में पेश किया गया, स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल की तरफ से कोर्ट में पेश किया गया है और 3 दिन का जो रिमांड लिया गया है उसमें कई चीजों को लेकर इसमें पूछताछ की जाएगी। जो आईओ है, सर कितने दिन का रिमांड लिया गया? 3 दिन रिमांड। 3 दिन का। सर कुछ पूछताछ में आया अभी तक सामने कुछ बताएंगे आपको। तो 3 दिन का रिमांड लिया गया है और मोनिका जैसे विक्ट्री का निशान जो है वो देता नजर आ रहा था और 3 दिन का रिमांड इसमें लिया गया है और इसमें अब पूछताछ में कई खुलासे हो सकते हैं जो जानकारी पुलिस अब देती नजर आ रही है। हालांकि स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने मामला दर्ज किया है और इससे अब पूछताछ शुरू हो चुकी है। 7 दिन का रिमांड मांगा गया था जिसमें 3 दिन का रिमांड जो है वो इसको लिया गया है और इसके साथ जो 10 से 12 यूट्यूबर्स हैं उनसे भी जल्द ही पंजाब पुलिस पूछताछ करेगी और पंजाब पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि कौन कौन से लोग लिंक में थे, कौन कौन से जो यूट्यूबर्स हैं वो कितने दिन पाकिस्तान में गए, क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या वीडियोस बनाई गई, किस तरह की वीडियोस को डिलीट किया गया। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर अब लगातार इसमें पुलिस जो है वो पूछताछ करेगी और इसके अलावा दानिश के साथ किस तरह के संबंध थे, ये सारी चीजों को लेकर जो है वो पूछताछ की जाएगी। और अब क्योंकि देखो मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है और नेशनल सिक्योरिटी के चलते बहुत सारी चीजें इसमें जो मोनिका पुलिस लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसमें लगातार कहीं न कहीं जो एजेंसीज हैं वो भी अब यहाँ पर पूछताछ करती नजर आ रही है। जसबीर से आज भी कई एजेंसी के जो ऑफिसर हैं वो एसएसओसी पहुंचे थे और उन्होंने भी इससे पूछताछ की है। अब 3 दिन का जो रिमांड इसमें मिला गया है, 3 दिन का जो रिमांड दिया गया है उसमें अब लगातार इससे पूछताछ होगी। जो डिवाइस है रिकवर किए गए हैं, जो फोरेंसिक में भेजे गए हैं, उसके अलावा जो कौन कौन से डिवाइस डिलीट किए गए, कहां कहां वीडियो, क्योंकि जम्मू और श्रीनगर की जो काफी सारी वीडियो जो है वो बनाई गई थी उसको लेकर भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा दानिश के साथ कहां कहां इसकी मुलाकात हुई, क्योंकि पहली मुलाकात लाहौर में हुई थी, उसके अलावा और भी कहां कहां मिले, क्योंकि एक चीज और सामने आई है कि पाकिस्तान डे फेस्टिवल में इसको स्पेशल इन्विटेशन दिया गया था। दानिश की तरफ से इसको स्पेशल इन्विटेशन दिया गया था जिसको लेकर लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, क्योंकि इसको स्पेशली गेस्ट जो है वो बुलाया गया था। जसबीर सिंह, ये वही जसबीर सिंह है जिसको स्पेशली पाकिस्तान डे फेस्टिवल पर बुलाया गया था और दानिश की तरफ से इसको इनवाइट किया गया था। ये भी जानकारी जो सामने आ रही है। ज्योति मल्होत्रा के साथ लगातार इसकी जो है वो बातचीत हो रही थी और ज्योति मल्होत्रा के साथ और भी जो यूट्यूबर्स हैं उनको लेकर भी लगातार उनसे पूछताछ की जाएगी और आज 3 दिन का इसका जो रिमांड लिया गया है उसको लेकर अब पुलिस लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि इसमें 2-3 पॉइंट बहुत अहम है। जितने भी जो यूट्यूबर्स हैं पंजाब के, हालांकि उनसे तो पूछताछ होगी, लेकिन इसमें जसबीर इस करके बहुत अहम कड़ी है, क्योंकि इसके मोबाइल से, इसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बहुत सारी चीजें रिकवर की गई हैं जो कि जांच का विषय है, नेशनल सिक्योरिटी का विषय होने करके, क्योंकि सेंसिटिव मामला है, इसीलिए अब लगातार इससे पूछताछ जो है वो की जा रही है। उसके अलावा दानिश से जो संबंध के बाद आगे से आगे इसके और भी, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिली है कि 150 से भी ज्यादा जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके साथ संपर्क में था, उनके मोबाइल नंबर, उनकी चैटिंग, बहुत सारी चीजें जो है रिकवर की गई है और कई चीजें उसमें डिलीट भी की गई है, जो जानकारी अभी तक मिली है। हालांकि जो 10 से 12 यूट्यूबर्स हैं उनको जल्द पूछताछ के लिए उनसे पूछताछ की जाएगी, आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जाएगी कि क्या क्या लिंक्स हैं, कौन कौन से लोगों के साथ पाकिस्तान के लिंक हैं, किस तरह से जासूसी का है, क्या क्या वीडियोज इन्होंने आगे भेजी, किस तरह की वीडियोज उन्होंने आगे शेयर की, कौन कौन सी वीडियो दानिश के कहने पर या किसी और के कहने पर इन्होंने डिलीट की। ये बहुत अहम सवाल है और बहुत जल्द इसमें कई और भी खुलासे हो सकते हैं। मोनिका, बिल्कुल बहुत ज्यादा खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि देखिए मनोज जिस तरीके से तफसील से हमें बता रहे थे, मोहाली कोर्ट के बाहर से मनोज राठी हमारे संवाददाता हमें एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अब जसबीर सिंह से आगे तफसील से पूछताछ होगी। लेकिन इस बीच मनप्रीत चहल है जसबीर के घर के बाहर, यानी कि रूपनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनका भी रुख कर लेते हैं। मनप्रीत, जसबीर के घर के बाहर किस तरीके की हलचल फिलहाल नजर आ रही है? क्या घर वालों से कोई संपर्क हो पाया? उन्हें पता था कि क्या कर रहा था जसबीर इतने दिनों से? देखिए, अगर घर की बात की जाए तो फिलहाल ये घर की तस्वीरें मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये नया घर उसकी तरफ से बनवाया जा रहा था और घर के पीछे ही उसका पुराना घर है, यानी कि नए घर की रेनोवेशन की जा रही थी, नए घर अच्छे तरीके से बनाया जा रहा था। अभी इसको ये चीज क्लियर नहीं है कि ये पैसा कहां से आया, क्योंकि अगर पीछे से बात की जाए तो 3 एकड़ जमीन का मालिक है वो,
यानी कि 3 एकड़ जमीन की जो खेती होती है, उसकी जो आमदन होती है, जो उसका इनकम सोर्स है, वो भी हो सकता है। लेकिन अब मोटे तौर पर अगर गांव वाले से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये यूट्यूब यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काफी एक्टिव था, जिससे उसकी आमदन में बढ़ोतरी हुई थी। उसके कारण ही उसको ये जो घर बनाना उसने उसके बाद ही शुरू। ये पहली बार पाकिस्तान नहीं गया, इससे पहले भी ये पाकिस्तान जा चुका है। 2020 में जा चुका है, 2021 में जा चुका है और 2024 में जा चुका है। लेकिन ये पहली बार है कि इन लोगों के ऊपर ये शिकंजा अभी कसा जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं जो हरियाणा की यूट्यूबर थी ज्योति मल्होत्रा, उसके साथ इसकी जो वीडियोस वायरल होने के बाद ये सारा मामला संज्ञान में आता है। उसके बाद ही ये सारी चीजों को स्क्रूटनी की जाती है। स्क्रूटनी करने के बाद इनको जो पंजाब पुलिस की स्पेशल टीम्स हैं उनके द्वारा इनको बुलाया जाता है। उसके बाद इनके जो डिवाइसेस हैं अभी उनको फ्रीज कर दिया गया है। देखिए अभी रिमांड दे दिया गया है माननीय अदालत की तरफ से, मोहाली की अदालत की तरफ से जो रिमांड दिया गया है उसमें जो उसके डिवाइसेस हैं वो फ्रीज कर लिए गए हैं। फ्रीज करने के बाद उनमें से जो फोरेंसिक डाटा वो निकाला जाएगा, उसमें से कई चीजें देखने के लिए मिलेंगी, कई अहम चीजें उसमें से पता चलेंगी। क्योंकि जब इसको पता चला कि ज्योति मल्होत्रा के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि ये भी उसी के साथ था उस वक्त, तो उसके बाद इसके द्वारा जो अपना फोन है या जो इसके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें से कुछ डाटा इरेज करने की भी कोशिश की गई है। ये सूत्रों के हवाले से हमारे को जानकारी मिली है। लेकिन अब जब उसका रिमांड मिल चुका है, गांव में भी कोई इस बाबत कोई और जानकारी इस मामले में कोई कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। सरपंच जरूर सामने आए थे, उन्होंने जानकारी दी कि हाँ बिल्कुल यूट्यूब या सोशल मीडिया के ऊपर इसके द्वारा काम किया जा रहा था और फिलहाल मुख्य तौर से इसका वही काम था कि सोशल मीडिया के ऊपर ब्लॉगिंग करता था। जी बिल्कुल, सीधे तौर पर ISI के साथ कनेक्शन यहाँ पर सामने आया है। ज्यादा पतली सड़ सारा भेजा लग गया है दिन दा पाकिस्तान दा। पाकिस्तान और आतंकियों को सबक सिखाने के बाद भारत लगातार पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क पर स्ट्राइक कर रहा है। ISI की सरपरस्ती में भारत के अंदर पल रहे गद्दारों को पहचाना जा रहा है और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में मोहाली में एक और यूट्यूबर को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा की तरह जसबीर भी पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में था और उसी की तरह 3 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुका था। 2020 में पाकिस्तान गया, 2021 में पाकिस्तान गया, उसके 3 साल बाद 2024 में पाकिस्तान गया। दिल्ली में पाकिस्तान नेशनल डे कार्यक्रम में शामिल हुआ था, जहां उसने पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों और ब्लॉगर से मुलाकात की थी। अब पुलिस जसबीर के सभी संपर्क को तलाशने की कोशिश में जुटी है, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि ज्योति मल्होत्रा की तरह जसबीर भी ISI एजेंटों के लिए काम करता था। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी शाकिर उर्फ जट रंधावा से जसबीर सिंह जुड़ा था। उसका यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से कनेक्शन मिला है। इसके अलावा 5 उच्चायोग के निष्कासित अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश के साथ उसके कनेक्शन थे। अब SSOC मोहाली की टीम इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने में जुटी है। मोहाली के रूपनगर के महलान गांव के निवासी जसबीर सिंह से जुड़े तारों को खंगाला जा रहा है।